अपन बात करें तंबाकू की तो 26.7 करोड़ जो लोग हैं वो तंबाकू यूज़ कर रहे हैं भारत में, और 13.5 लाख लोगों की मृत्यु जो है तंबाकू से कारण हो रही है। तंबाकू रिलेटेड डेथ जो है 13.5 लाख पर एनम क्या पर हाँ, अपन जानते हैं तंबाकू कई बीमारियों का कारण है या कई बीमारियों के साथ एसोसिएट होता है, जैसे कि कैंसर हुआ, हार्ट की डिसीज हुई, स्ट्रोक हुआ, नपुंसकता हुआ, ब्लाइंडनेस हुई, टीबी हुई और ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई जैसे कि डेंटल केरीज। ये भी क्या है, तंबाकू का है। तो ये देखा गया है कि 15 साल से जो ऊपर के लोग हैं 28% लोग जो है वो टोबैको को यूज़ कर रहे हैं। इंडिया के अंदर 28% लोग जो है 15 साल के ऊपर हैं, और जिसमें से 32% अर्बन एरिया में है और 48% रूरल एरिया में है। तो हमें मेन फोकस जो है हमारा रूरल एरिया के अंदर है। और ग्लोबल यूथ जो टोबैको सर्वे की बात करें तो उसमें 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो 8.5% है स्टूडेंट्स जो हैं वो टोबैको यूज़ कर रहे हैं 13 से 15 साल के। और अपन बात करें कि कभी बच्चे स्टार्ट कर देते हैं लेना, तो जो सर्वे हुआ है उसमें पाया गया है कि जो सिगरेट जो है 11.5 साल के बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, बीड़ी 10.5 साल में स्टार्ट हो रही है, और स्मोकलेस टोबैको जैसे कि पान मसाला, खैनी, मावा ये जो आते हैं ये 9.5 साल से ही बच्चा लेना स्टार्ट कर रहा है। तो इसलिए अपन ये कैंपेन चला रहे हैं ताकि इसको अवेयर कर सकें कि तंबाकू क्या है, उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। में 48% कैंसर जो होता है तंबाकू कारण है आदमियों के अंदर, और 16% औरतों का कारण बनता है ये तंबाकू कैंसर का। रिपोर्ट किए हैं, सब में पहले कोटपा एक्ट आया था 2003 में, इसके बाद नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2007-8 में। इसमें क्या है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल प्रोग्राम, आईसी मटेरियल और एडवोकेसी की गई। इसके बाद अब ये मालूम क्या कि बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए तो आगे अगर बच्चे क्या होता है, दिमाग कच्चा होता है उनका, अगर उसी टाइम इनको माइंड में वॉश आउट कर दिया जाए कि तंबाकू दुष्प्रभाव क्या है तो तंबाकू ने स्टार्ट नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस उन बच्चों पर हुआ कि जो स्कूल जा रहे हैं, तो अपन ने क्या है एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव लगाए, एजुकेशन टोबैको इनिशिएटिव और टोबैको फ्री स्कूल लॉन्च किए। फिर इसके बाद क्या अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के लिए प्रोविज़न किया 2019 में। फिर इसके बाद टीवी और फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि टोबैको का शुरू में, और सिनेमा में जाते हैं तो बीच में ऐड आना जरूरी कंपलसरी कर दिया है 2012 से। इसके साथ ही अब क्या है 2023 में OTT प्लेटफॉर्म पे भी जो भी आपकी चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर भी अपन ने इसका आपको देना पड़ेगा, दुष्प्रभाव के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फंक्शन यूथ के अंदर अवेयरनेस कैंप चलाना है, विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। आपके जो भी संस्थाएं उनको तंबाकू फ्री करना है। आपको तंबाकू फ्री के लिए आपको पेनल्टी लगानी है, 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचना है। इसका कोई इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन के लिए कोई एक्टिविटीज़ करनी है इस तंबाकू उत्पादों की, और 100 गज का आपको बता ही दिया। इसके अलावा अपने जो भी परिसर है उसके अंदर और आपकी जो संस्था है उसमें जो लोग तंबाकू ले उनको समझाइश करनी है। अपन स्कूल के अंदर का आयोजन करेंगे, फिर इसमें भी जो बच्चे छटेंगे उनका ब्लॉक लेवल पर सम्मान होगा। ब्लॉक लेवल से छटने के बाद जिला स्तर पर जो आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। इस पंचायत स्तर से भी अपन ये काम करेंगे। किस तरह का इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे? इसमें मेन जो रोल है, मेन उद्देश्य है इस कैंपेन का, इसमें यही है कि जिले के अंदर अगर किसी भी शिक्षण संस्थाएं हैं या हॉस्पिटल्स हैं या जहाँ पे भी लोगों का आवक जावक ज़्यादा रहती है, उस एरिया को टोबैको फ्री मुक्त एरिया घोषित करवाना है। मेन उद्देश्य तो ये है। छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी नज़र में इस तरह की सामग्री न आए, उसकी के लिए कि स्कूल से कम 100 गज दूरी पर इस तरह की कोई भी दुकान है उसके भीतर कोई मिलती है तो उन पर कार्रवाई करेंगे और नोटिस देंगे, उनको पाबंद करेंगे। और इसका क्योंकि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का मेन उद्देश्य ये है, उसमें यही कि टोबैको से जो बीमारियां आने वाली पीढ़ी में या नवयुवक जो है उनमें लगने वाली है, उनके अगर शुरुआती स्टेज में उनको उसका दुष्प्रभाव का पता लग जाता है तो बच्चा उसके पता लगने के बाद बच्चा उसका सेवन नहीं करेगा। परिवार में भी इस तरह की
जानकारी देगा, ताकि जो भी पुराने लोग अपन जानते हैं कि पहले बीड़ी का, सिगरेट का, इनका चलन, तंबाकू गुटखा का बहुत हुआ करता था, लेकिन जब से एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और ये जो आप लोगों का और हम और पूरी टीम के साथ में जो कम्युनिकेशन लोगों के साथ में रहता है, तो वो डिटेल से जानकारी देके उनको ये समझाएंगे कि भाई तंबाकू खाना, उसको सूंघना और उसको तंबाकू प्रोडक्ट जो पीते हैं लोग, इनका सभी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्पेशली छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो पैसिव स्मोकिंग्स जिसको बोलते हैं अपन, क्योंकि हस्बैंड अगर सिगरेट पी रहा है और उसी कमरे में अगर प्रेग्नेंट महिला है, छोटा बच्चा है, तो पैसिव स्मोकिंग के तहत जो उसके ऑर्गन जनरेट बड़े हो रहे हैं, जो बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसमें भी एक मालफॉर्मेशन पैदा हो जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर लेवल पर काम करता है, डीएनए लेवल तक की संरचना इसमें डेरेंज होने की जानकारी मिली है। और आप जानते हो कि सिगरेट में, बीड़ी में कम से कम एक जो सिगरेट रहती है 4000 तरह के केमिकल से रिलीज करती है। तो वो जिस भी सबसे मोस्ट कॉमन अफेक्टिंग जो एरिया है, जो जैसे कोई इनहेल कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित ज़्यादा जल्दी बीमारियां होगी। कोई गुटखा खा रहा है तो माउथ कैंसर वगैरह होगा, और कोई इसी तरह से जैसे जर्दा वगैरह खाता है तो मुंह का कैंसर, गाल वगैरह गल जाते हैं। सारी चीज़ें मतलब डायरेक्ट रूप से ये ब्लड के थ्रू भी इवन डीएनए लेवल तक की संरचना को चेंज कर देते हैं। तो आपका हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा हो, ताकि तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों से दूर रहें, अपने घर को, परिवार को, अपने समाज को, गाँव को, शहर को, अपने देश को बचाने में योगदान दें। धन्यवाद। कब से कब तक प्रोग्राम हमारे 60 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें अभी 10 तारीख से स्टार्ट कर दिया हमने और 12 दिसंबर तक चलेगा सर रेगुलर कंटिन्यू, जिसमें स्कूल, आंगनबाड़ी और सारे चिकित्सा संस्थान, जो भी पब्लिक प्लेसेस, जो जगह है, वहाँ पर हम अवेयर करेंगे सभी लोग। ग्रामीण स्तर तक। जी सर। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी धूम्रपान एवं अन्य किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करूँगा एवं अपने परिजनों एवं परिचितों को भी धूम्रपान अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। मैं अपने संस्थान परिसर को तंबाकू मुक्त रखूंगा और अपने सहयोगियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। सर एक फोटो भी ले लो।